दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वैसे तो हम लोग जो भी खबर लेकर के आते हैं वो पुलिस की आलोचना ही होती है, क्योंकि पुलिस की वर्किंग ऐसी है या पुलिस की ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें उसको आलोचनाओं का ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो पुलिस के सामने नतमस्तक होने का मन करता है। आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, जो स्टोरी बताने जा रहा हूं, वो वैसी ही है। ये कहानी गोंडा की है। गोंडा में एक घटना होती है 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 को गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में ग्राम धन्नीपुरवा होता है। वहां पर एक 5 मई को एक लड़की की शादी होनी होती है। ये बात चोरों को पता चल जाती है और चोर आते हैं और घर में घुस करके चोरी का सामान लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान जब सामान चुराया जा रहा होता है, इसी दौरान जो लड़की का जो भाई होता है शिवदीन, उसकी चोर गोली मार करके हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो प्रतिरोध करता है कि वो सामान लेकर के न जाने पाए, क्योंकि उसकी बहन की शादी होनी थी। लेकिन चोर तो चोर, चोर सामान लेकर के भाग जाते हैं और शिवदीन की हत्या कर देते हैं। खबर छपती है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, टेलीविजन पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन इसी बीच पुलिस जो चोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उनका पीछा करती है और 4 जो चोर होते हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और 5 मई को शिवदीन के जो बहन की शादी होनी होती है, वो शादी टल जाती है, क्योंकि जो दहेज का सामान था, एक तो भाई का मर्डर हो गया चोरी का सामान, और जो दहेज का सामान था वो चोर उठा ले गए। अब इसकी जानकारी जो उस इलाके के थानेदार होते हैं और कुछ लोग होते हैं, वो जो एसपी होते हैं गोंडा के विनीत जायसवाल, उन तक पहुंचाते हैं। विनीत जायसवाल को जब ये खबर लगती है तो इस घटना की पूरी जानकारी वो करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि उस लड़की की शादी कहां होने वाली होती है और कैसे हो सकती है। अब विनीत जायसवाल के साथ जो एसटीएफ जो टीम लगी होती है चोरों को पकड़ने के लिए, वो भी उसमें शामिल होती है। और इसी बीच जो 2 अपराधी होते हैं, वो सोनू पासी और ज्ञानचंद पासी, इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया जाता है। एसपी जो विनीत जायसवाल हैं, उनकी वो और उनकी जो पत्नी होती हैं तन्वी जायसवाल, वो भी इस मामले में सामने आती हैं। दोनों उस परिवार से मुलाकात करते हैं और परिवार वालों को ढांढस बंधाते हैं, कहते हैं कि बिटिया की शादी 5 मई को होनी थी, लेकिन अब ये 5 जून को होगी। और शादी के लिए उस परिवार में जो लोग भी बचे होते हैं, उनसे वो कहते हैं कि शादी के लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी का जो भी खर्च है वो पुलिस उठाएगी, और जो इलाके के जो मानिंद लोग हैं, गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ये सारे लोग उठाएंगे। 5 जून की तारीख आती है और शिवदीन के जो बहन होती है उसकी धूमधाम के साथ शादी होती है। बस एक ही कमी रहती है कि शिवदीन नहीं होता है। शादी होती है, उसमें एसपी जो होते हैं विनीत जायसवाल, वो खुद और उनके साथ बहुत सारे पुलिस वाले पगड़ी बांध करके, मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की बारात को रिसीव करते हैं और धूमधाम से 5 जून को शादी होती है। 1,51,000 रुपए विनीत जायसवाल और उनकी जो पुलिस टीम होती है वो देती है। उसके अलावा बहुत सारे जो गृहस्थी के सामान होते हैं, फ्रिज होता है, टीवी होता है, ये सारे सामान पुलिस वाले उपलब्ध कराते हैं। और इस मौके पर खुद विनीत जायसवाल और उनकी जो पत्नी है तन्वी जायसवाल,
वो खुद उपस्थित रहते हैं, शादी में शामिल होते हैं, इलाके के थानेदार, क्षेत्राधिकारी, बहुत सारे पुलिस वाले इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एसटीएफ के भी अधिकारी होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो महिला आयोग है, महिला आयोग को भी इसकी जानकारी दी जाती है एसपी की तरफ से और जो एसटीएफ हैं उनकी तरफ से। महिला आयोग के भी अब कुछ लोग इस शादी में शरीक होते हैं और शादी का जो फंक्शन होता है बहुत धूमधाम से होता है। और इस शादी की चर्चा सिर्फ गोंडा में नहीं होती है, इस शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। 5 जून को शादी होती है, 6 जून को लड़की की विदाई होती है और पुलिस वाले उस समय मौजूद होते हैं और विनीत जायसवाल ने खुद कहा कि जो भी प्रॉब्लम आएगी उस लड़की के परिवार वालों को उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। एक बार विनीत जायसवाल ने जो कहा है शादी के मौके पर, वो एक बार आप खुद सुनिए। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस इनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहां एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ कर स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें।